हेलो चिल्ड्रन। आज हमारा जो बुक है सेकंड बुक मोमेंट्स उसका 5 लेसन है द हैप्पी प्रिंस, जो अब आपको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। हाई एबो द सिटी ऑन ए टाल column stood the statue of the happy prince। शहर के एक बहुत ऊंचे हिस्से पर स्तंभ पर एक खुश राजकुमार की स्टैचू थी, उसकी मूर्ति थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। वह सुनहरे सोने से परतों से ढका हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सेफायर्स। उसकी आँखों में नीलम था, जो उसकी आँखें थी वो नीलम की चमकीले नीलम की बनी थी। एंड ए लार्ज रेड रब्बी ग्लोड ऑन ही स्वॉर्ड हिल्ट। और रब्बी तो आप जानते लाल रतन को कहते हैं, और उसकी जो तलवार की मूठ थी वह लाल रतन से बनी थी। हिल्ट कहते हैं मूठ और स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल सैलो। एक रात शहर के ऊपर से एक छोटा अब्बा बिल पक्षी उड़ा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। उसके साथी 6 सप्ताह पहले मिस्र पहुंच चुके थे, इजिप्ट मिस्र। बट ही हैड स्टेयर्ड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे ही रहा। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तब उसने भी मिस्र जाने का निश्चय किया। डिसाइडेड निश्चय। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। वह पूरी रात उड़ा था और वह उस शहर में आ गया। पूरे दिन उड़ा और रात हो गई थी और उस शहर में आ गया। वेयर शैल आई पुट अप ही सेड। उसने कहा मैं कहाँ बैठूं। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन तैयारियाँ। लगता है कस्बे में तैयारियाँ हो रही हैं। देन ही सा द स्टेच्यू ऑन द टाल कॉलम। तब उसने एक स्तंभ पर एक मूर्ति को देखा। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड। उसने कहा मैं यहाँ उतरूँगा। इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये अच्छा स्थान है और यहाँ हवा भी प्रचुर मात्रा में लगेगी। प्लेंटी ऑफ प्रचुर मात्रा में। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अलाइटेड उतरा, इसलिए वह खुश राजकुमार के पैरों में उतरा। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक डाउन एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। आज तो मेरा बिस्तर सोने का होगा। सोने का मतलब जानते हो, क्योंकि जो खुश राजकुमार था वो पूरी स्टेचू सोने की परतों से ढकी थी, तो उसने कहा तो मेरा बिस्तर सोने का होगा। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, ने धीरे से कहा। एज ही लुक डाउन, जैसे उसने चारों तरफ देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए तैयार हुआ। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वह सोने के लिए उसने अपने सर को अपने पंखों में रखा तो एक पानी की बूंद गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग। क्या विचित्र बात है। क्यूरियस विचित्र। ही क्राइड, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। सितारे बिल्कुल साफ और चमकीले हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग। फिर भी बारिश हो रही है, फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल।
तब दूसरी वर्षा की बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. उसने कहा, इस मूर्ति का क्या फ़ायदा जब यह वर्षा की एक भी बूंद को नहीं रोक सकती। I must look for a good chimney pot. मुझे कोई चिमनी वाला स्थान देखना चाहिए। And he determined to fly away. Determined इरादा, और उसने उड़ने का इरादा बनाया, उड़ने का निश्चय किया। But before he had opened his wings, a third drop fell. इससे पहले वो अपने पंखों को खोलता, तीसरी बूंद फिर उस पर गिरी। And he looked up. उसने ऊपर देखा। And saw. और क्या देखा? Oh, what did he see? उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears. खुश राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी थी। And tears were running down his golden cheeks. और आंसू उसके सुनहरे गालों से लुढ़क रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little fellow was filled with pity. उसका चेहरा, उस स्टेचू जो बनी हुई थी, मूर्ति जो थी, वो उसका जो चेहरा था खुश राजकुमार का, चांदनी रात में बड़ा सुंदर लग रहा था। इतना सुंदर लग रहा था कि छोटा अब्बा बिल पक्षी दया से भर गया। पिटी, दया। हु आर यू? ही सेड. उसने कहा, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस. मैं खुश राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द सेलो. सेलो ने पूछा, अब्बा बिल ने पूछा, जब तुम खुश राजकुमार हो तो रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. तुमने तो मुझे भिगो कर ही रख दिया है। ड्रेंच्ड, भिगो देना। When I was alive and had a human heart, answered the statue. उस मूर्ति ने कहा, जब मैं जिंदा था तो मेरे अंदर भी एक मनुष्य का हृदय था। I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. मैं कैसे महल में रहता था जहाँ दुख को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। सोरो, दुख, अलाउड, अनुमति देना, इंटर, प्रवेश करना। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस. मेरे दरबारी मुझे खुश राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज. और वास्तव में मैं खुश था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. मैं जिया और फिर मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस भद्दा एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी. और जब मैं मर गया तो मेरे शहर के लोगों ने मुझे शहर से बाहर इस ऊंचे स्तंभ पर खड़ा कर दिया ताकि मैं शहर के भद्दे और दुख में स्वरूप को देख सकूं, शहर के कष्टों को देख सकूं. एंड थॉट माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैन नॉट चॉइस बट वीप. और यद्यपि मेरा हृदय कांच का बना है, अब मेरे पास रोने के सिवाय और कुछ नहीं बचता है. वट इज ही नॉट सॉलिड गॉड सेड द सेलो टू हिमसेल्फ. अब्बा बिल ने अपने आप से कहा, क्या यह ठोस सोने का नहीं है. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क. उसने बड़े विनम्रता से अनेक कथन कहे. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस. फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस. उसने कहा दूर. उस मूर्ति ने बोलना शुरू किया, एक संगीत में आवाज़ में कहा दूर. फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक गली में. देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब घर है. वन ऑफ द विंडो इज ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है.
and through it I can see a woman seated at a table. उस खिड़की से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत मेज़ के पास बैठी है. हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है. एंड वॉर्न, और वो थकी हुई है. एंड शी हैज़ coarse red hands all pricked by the needle, for she is seamstress. उसकी उंगलियां लाल हैं और जिसमें सुई चुभी हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है. seamstress, दर्जिन. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. वह गाउन में फूल लगा रही है. रानी की जो दासी के रानी के हैं जो सम्मान के लिए महल में एक पार्टी होने वाली है और वो गाउन उसे पहनेगी और वो दर्जिन उस गाउन को तैयार कर रही है. इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. घर के कोने में उसका बेटा बीमार पड़ा है. ही हैज़ ए फीवर, उसे बुखार है. एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वो अपनी मम्मी से संतरा मांग रहा है. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी मम्मी के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है. बट रिवर वाटर, बस गंगा नदी का पानी. सो इज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा है. सैलो सैलो लिटिल सैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रब्बी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिट. अब्बा बिल, छोटे अब्बा बिल, तुम मेरी तलवार की मूठ से इस मणि को निकाल लो. माई फीट आर fastened to this pedestal and I cannot move. मेरे पैर इस स्तंभ से बंधे हैं और मैं हिल नहीं सकता. I am waited for in Egypt, said the sailor. अब्बा बिल ने कहा, मेरा मिस्र में इंतज़ार हो रहा होगा. My friends are flying up and down the Nile. मेरे दोस्त नील नदी में उड़ रहे होंगे. एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और कमल के बड़े फूलों से बातें कर रहे होंगे. सून दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र ही वे सो जाएंगे. द प्रिंस आस्क्ड द सेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. खुश राजकुमार ने अब्बाबिल पक्षी से प्रार्थना की कि एक रात वो यहाँ ठहर जाए और मेरा संदेश वाहक बन जाए. द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का इतना प्यासा है. एंड द मदर सो सैड, और मम्मी भी इतनी दुखी है. ही सैड, उसने कहा. आई डोंट थिंक लाइक बॉयज, आंसर्ड द सेलो. अब्बाबिल ने कहा, मैं सोचता हूँ मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो मिस्र जाना है. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द सैलो लिटिल सैलो वाज सॉरी. खुश राजकुमार ने अब्बाबिल पक्षी की ओर ऐसे दृष्टि से देखा कि छोटा अब्बाबिल को बहुत दुख हुआ. इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है. ही सैड, उसने कहा. But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. फिर भी वह एक रात उनके पास ठहरने के लिए और उसका संदेशवाहक बनने के लिए तैयार हो गया. थैंक यू लिटिल सैलो, सैड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा, धन्यवाद अब्बाबिल पक्षी. The sailor picked out the great rubby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब्बाबिल पक्षी ने खुश राजकुमार की तलवार की मूठ से वो मणि निकाली. मूठ कहते हैं जो हत्था होता है पकड़ने का. और वह उसे अपनी चोंच में लेकर शहर की छतों के ऊपर से उड़ा. He passed by the cathedral tower.
वह कैथेड्रल टावर के पास से गुजरा वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कुलप्टेड कहते हैं तरासे हुए। उसने वहाँ संगमरमर के तरासे हुए हैं देवदूत देखे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के पास से गुजरा। एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और महल से नाचने की आवाज़ को सुना। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकोनी विद हर लोवर, एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकोनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, वो कह रही थी मैं आशा करती हूँ कि मेरी ड्रेस दरबार में होने वाली पार्टी के समय तक तैयार हो जाएगी। शी सेड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने उसमें फूल लगाने का आदेश दिया है। बट द मिस्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन वह दर्जिन इतनी सुस्त है, आलसी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह एक नदी के ऊपर से उड़ा। एंड सा द लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, मास्ट कहते हैं मस्तूल, और उसने जहाज के मस्तूल पर टकी हुई लालटेन देखी। हैंगिंग लटकते हुए, टकी हुई। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वोमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, अंत में वह उस गरीब महिला के घर में आया और उसने अंदर झांका। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, और वो लड़का अपने बिस्तर पर परेशानी से करवटें बदल रहा था। टॉसिंग कहते हैं करवटें बदलना, और फ्यूरियसली कहते हैं बुखार में। वो बुखार से पीड़ित था, इसलिए करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और उस बच्चे की मम्मी सो चुकी थी। सी वाज सो टायर्ड, वो इतनी थकी थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रब्बी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेंस थिम्बल, और वह पक्षी अंदर गया और उसने वह मणि, वो लाल रतन जो उस महिला का थिम्बल रखा था, उसके पास टेबल पर रख दिया। थिम्बल जानते हो बच्चों, जो दर्जी लोग एक हाथ में वो पहनते हैं छल्ला सा, जिसे अंगुलिस्ताना कहते हैं, जिससे उसमें जब वो काज या बटन करते हैं तो उसमें सुई नहीं चुभती है, तो उसको थिम्बल कहते हैं। देन ही फ्लू ग्रेटली राउंड द बेड, तब वह पक्षी उस लड़के के बेड के चारों ओर उड़ा। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों से उसके माथे को हवा की। फॉरहेड, माथा। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़के ने कहा मैं यहाँ कितनी ठंड महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, लगता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर, डिलीशियस मधुर, स्लम्बर निंद्रा, और वह गहरी निंद्रा में डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. तब वह बाबिल पक्षी खुश राजकुमार के पास लौट आया और उसने खुश राजकुमार को बताया जो उसने किया। It is curious, ये बड़ी विचित्र बात है। He remarked, उसने कहा। But I feel quite warm now, लेकिन अब मैं थोड़ा अपने आप को गर्म महसूस कर रहा हूँ। Although it is so cold, यद्यपि यहाँ इतनी ठंड है। That is because you have done a good action, said the prince. खुश राजकुमार ने कहा, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा कि तुमने एक दयालुता का एक अच्छा कार्य किया है। And the little swallow began to think, और छोटा बाबिल पक्षी सोचने लगा। And then fell asleep, फिर वह सो गया। Thinking always made him sleepy, जब वो सोचा करता था तो उसको नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब दिन निकला वह पक्षी नदी पर गया, उसने स्नान किया।
और कहा, टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, मुझे आज मिस्र जाना है, सैड द सेलो, अब्बाबिल ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और वह बहुत खुश था, और क्योंकि अब उसे यहाँ से जाना था तो बड़ी खुशी से वो नदी में उसने स्नान किया और फिर वो उसके पास गया, खुश राजकुमार के पास गया। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple, और फिर जो बहुत सारे स्मारक थे, उनके जो ऊंचे स्तंभ थे, गिरजाघर की जो ऊंची स्तंभ थी, बुर्ज थी, वो उन पर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince, और जब शाम हो गई, चंद्रमा निकला, तो पक्षी खुश राजकुमार के पास आया। Have you any commission for Egypt? he cried, उसने कहा, क्या तुम्हारा मिस्र के लिए कोई संदेश है? I am just starting, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, अब्बाबिल, अब्बाबिल, छोटे अब्बाबिल, said the prince, कुश राजकुमार ने कहा। Will you stay with me one night longer? क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं रुक सकते? I am waiting for an Egypt, answered the swallow, अब्बाबिल ने कहा, मेरा मिस्र में इंतजार हो रहा होगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, अब्बाबिल, अब्बाबिल, छोटे अब्बाबिल, खुश राजकुमार ने कहा। Far away across the city I see a young man in a garret, दूर शहर के दूसरे पार मैं एक गैरेट में एक युवक को देख रहा हूँ। गैरेट कहते हैं टूटा फूटा मकान, छोटा सा कमरा टूटा फूटा हो। He is leaning over a desk covered with papers, वह कागजों से ढकी हुई मेज पर झुका हुआ है। And in the glass by his side there is a bunch of withered violets, और उसके पास में एक गिलास रखा है, उसमें मुरझाए हुए फूल हैं। His hair is brown, उसके बाल भूरे हैं। And creeps and his lips are red as a pomegranate, और उसके पिचके हुए होठ अनार की तरह लाल हैं। And he has large dreamy eyes, उसकी आँखों में सोपन है। He is trying to finish a play for the director of the theatre, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक को लिख करके समाप्त करने वाला है। But he is too cold to write anymore, लेकिन इतनी ठंड है वो और अधिक नहीं लिख सकता। There is no fire in the garret, उस मकान में आग नहीं है। And hunger has made him faint, और भूख उसे बेहोश कर रही है। I will wait with you one night longer, said the swallow, अब्बाबिल ने कहा, मैं एक रात और तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। Who really had a good heart, वास्तव में जो एक अच्छा हृदय रखता था। He asked if he should take another rubby to the young playwright, उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी मणि है ताकि मैं उस नाटककार को दे। प्लेमिस नाटक होता है, प्ले राइट नाटककार जो नाटक लिखते हैं। ऑल्स अफसोस है, आई हैव नो रब्बी नाउ, अब मेरे पास कोई मणि नहीं है। सैड द प्रिंस, खुश राजकुमार ने कहा। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब तो ये मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ प्रेयर सेफेयर्स, ये नीलम की बनी, आँखों में नीलम लगा है। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो हजारों साल पहले भारत के बाहर से मंगाया गया था। ही ऑर्डर्ड द सेवलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट,
उसने अब्बाबिल पक्षी को आदेश दिया कि इनमें से एक आँख का नीलम निकाल लो और ले जाकर उस नाटककार को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स, वो किसी सुनार के यहाँ इसे बेचेगा। एंड बाई फायरवुड, और ईंधन खरीदेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना नाटक लिखकर समाप्त कर लेगा। ही सेड, उसने कहा। डियर प्रिंस सेड द सेलो, प्रिय राजकुमार, अब्बाबिल ने कहा। आई कैन नॉट डू दैट, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड ही बिगेन टू वीप, और उसने रोना शुरू कर दिया। उस पक्षी ने रोना शुरू कर दिया। सेलो सेलो लिटिल सेलो, अब्बाबिल अब्बाबिल, छोटे अब्बाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द सेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आइज एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, इसलिए अब्बाबिल पक्षी ने खुश राजकुमार की एक आँख निकाली और उस युवक की गैरेट की ओर उड़ गया। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, उसके घर में अंदर प्रवेश करना बड़ा आसान था। एज देर वाज ए होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में एक बड़ा छिद्र था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, उस छिद्र से वो अंदर चला गया, कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड ब्रेड इन हिज हैंड्स, वह आदमी अपने हाथों से अपने सर को दबाए हुए था, बुरीड दबाए हुए। सो ही डिड नॉट नो हियर द फ्लैटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसने पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ को नहीं सुना। फ्लटर, फड़फड़ाना। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सेपियर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब उसने देखा कि उसके सूखे हुए फूलों के पास एक नीलम पड़ा है तो खुश हो गया। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिसिएटेड, ही क्राइड, वो चिल्लाया। हो, मेरे नाटक की तो शुरू में ही प्रशंसा होने लगी है, एप्रिसिएटेड, प्रशंसा। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये कोई मेरा महान प्रशंसक होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को आराम से लिखकर समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बिल्कुल खुश दिखता था। द नेक्स्ट डे द सैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन अब्बाबिल पक्षी उस बंदरगाह की ओर उड़ा। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, वो एक बड़े जहाज के मस्तूल पर बैठ गया। मास्ट मस्तूल को कहते हैं, वैसल जहाज को कहते हैं। एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग, और उसने नाविकों को काम करते हुए देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द सेलो, अब्बाबिल पक्षी ने कहा, मैं मिस्र जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चंद्रमा निकला यानी रात हुई तो अब्बाबिल पक्षी पुनः खुश राजकुमार के पास आया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाई, ही क्राइड, उस पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें विदाई देने के लिए आया हूँ। गुड बाई, विदाई। सेवलो सेवलो लिटिल सेवलो, अब्बाबिल अब्बाबिल, छोटे अब्बाबिल। सैड द प्रिंस, खुश राजकुमार ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं ठहर सकते? इट इज़ विंटर, आंसवर्ड द सेवलो, अब्बाबिल ने कहा, यहाँ बहुत सर्दी है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और शीघ्र ही यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाल्म ट्री, और मिस्र में सुहावने धूप है, सूर्य की किरणें हरे बेरी के पेड़ों पर पड़ रही होंगी। ग्रीन, हरे, पाल्म, बेरी, ट्रीज, पेड़।
एंड द क्रोकोडाइल लाइज इन द मड, और जो मगरमच्छ हैं वो कीचड़ में लौटनी मार रहे होंगे, करवटें बदल रहे होंगे। एंड लुक लेजी अबाउट देम, और बड़े सुस्त दिखाई दे रहे होंगे। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार ने कहा चौराहे पर, नीचे चौराहे पर। देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी माचिस वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर, उसकी माचिस नाले में गिर गई हैं, गटर नाला। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सब खराब हो गई, स्पॉइल्ड खराब। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसके पापा उसको पीटेंगे अगर वह लड़की कुछ कमा कर नहीं ले गई। एंड शी इज क्राइंग, और वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते नहीं हैं, और स्टॉकिंग, कोई जूते नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सिर भी नंगा है, उसे ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। प्लक आउट माई अदर आइज़, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और ले जाकर उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पापा उसको पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और तुम्हारे पास ठहरूंगा, सैड द सेवलो, अब बाबिल पक्षी ने कहा। बट आई कांट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं तुम्हारी ये आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे, ब्लाइंड अंधा। सैलो सैलो द लिटिल सैलो, अब्बाबिल अब्बाबिल छोटे अब्बाबिल, सैड द प्रिंस, कुछ राजकुमार ने कहा। डू एज कमांड आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आइज, इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आँख निकाली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उड़ता हुआ नीचे गया। ही स्वीप्ड पास्ट द मैच गर्ल, उसने उस माचिस वाली लड़की के पास एक झपटा मारा, स्वेप्ट झपटा लगाना। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पालम ऑफ हर हैंड, और वह सुंदर हीरे का टुकड़ा उस लड़की की हथेली पर रख दिया। What a beautiful bit of glass, कैसा सुंदर कांच का टुकड़ा है। Cried the little girl, वो छोटी लड़की चिल्लाई। And she ran home laughing, और वह हंसते हुए घर चली गई। Then the swallow came back to the prince, तब वह बाबिल पक्षी खुश राजकुमार के पास आया। You are blind now, तुम तो बंधे हो गए हो, he said, उसने कहा। So I will stay with you always, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पास ठहरूंगा। नो लिटिल सैलो, सेड द पुअर प्रिंस, नहीं छोटे अब्बाबिल, खुश बेचारे राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द सैलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, उस अब्बाबिल पक्षी ने कहा, और वह खुश राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, जब दिन निकला, सुबह हुई, वह पक्षी खुश राजकुमार के कंधों पर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसने विचित्र द्वीप देखे थे, उनकी कहानियाँ खुश राजकुमार को सुनाई। डियर लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस, प्रिय अब्बाबिल, खुश राजकुमार ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, मार्वलस विचित्र, अनोखी अनोखी, तुमने मुझे अनूठी कहानियाँ सुनाई हैं। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमैन, लेकिन सबसे विचित्र बात तो यह है
सबसे विचित्र चीज़ तो यह है, सबसे बड़े जो अगर देखा जाए दुख है तो मनुष्य और औरतों का दुख है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिसरी, कष्ट से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, लिटिल सैलो, छोटे अब्बाबिल, एंड टेल मी वाट यू सी देयर, और मुझे बताना तुमने जो देखा। सो द सैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस वाइल द बेगर्स भिखारी वर सिटिंग एट द गेट्स। इसलिए छोटा अब्बा बिल शहर के ऊपर से उड़ा, उसने धनी लोगों को देखा जो अपने सुंदर घरों में मस्ती कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, मेरी खुशी, जबकि भिखारी उनके दरवाजे ऊपर बैठे हुए थे। ही फ्लू into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. वह रात के अंधकार में एक अंधकार में गली में उड़ा, वह एक अंधकार में गली में उड़ा और उसने वहाँ पर बच्चे देखे जिनके चेहरे भूख के कारण सफ़ेद हो गए थे, वो परेशान दिखते थे। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. फिर एक मेहराब के नीचे, एक पुल के नीचे उसने दो लड़कों को खड़े हुए देखा। वो एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए थे, वो अपने आप को गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। हाउ हरी वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए। साउटेड द वॉचमैन, चौकीदार चिल्लाया। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और उन्होंने उस लड़के को बाहर निकाल दिया। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, जब वह पक्षी लौटकर खुश राजकुमार के पास आया तो उसने ये सब बातें खुश राजकुमार को बताई। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, मेरा पूरा शरीर सोने की परतों से ढका है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीप बाय लीप, तुम एक एक परत करके उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, मनुष्य हमेशा सोने को पाकर खुश हो जाता है। लीप आफ्टर लीप ऑफ द फाइन गोल्ड द सैलो पिक्ड अप टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। एक एक परत करके अब्बा बिल पक्षी ने खुश राजकुमार के मूर्ति से उतार ली हैं, और अब खुश राजकुमार नीरस और भूरे रंग का एक भद्दी तस्वीर दिखाई देती थी। लीप आफ्टर लीप ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोड टू द पुअर्स, एक एक परत उतार कर गरीबों को बांट दी गई। एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रीव रोजियर, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। एंड दे लाफ, वो हंसे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, गली में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्लाए, अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है। देन द स्नो केम, तब बर्फ गिर गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फॉस्ट, और उसके बाद पाला पड़ गया। फॉस्ट पाला। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसी दिखाई देती थी मानो उन्हें चांदी से ढक दिया हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई गर्म कपड़े पहने हुए थे, फर वाले कपड़े पहने हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज वर स्क्रेल्ड कैप एंड स्केटेड ऑन द आइस, बच्चे
लाल टोपी पहने हुए थे और वह बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे, बर्फ पर फिसल रहे थे। द पुअर लिटिल सैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, वो छोटा अब्बा बिल और ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने खुश राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग। क्रम कहते हैं टुकड़ा। उसने नान बाई के दरवाजे से एक टुकड़ा उठाया जब नान बाई उसे नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ा करके अपने आप को गर्म करने का प्रयास किया। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन वो जानता था अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर, अब उसमें इतनी ही शक्ति बची थी कि वह एक बार उड़कर खुश राजकुमार के कंधे तक बैठ सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, विदाई प्रिय खुश राजकुमार। ही मर्मर्ड, वह बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ का किस करने दोगे, चुंबन करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सैलो, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम अंत में मिस्र जा रहे हो छोटे अब्बा बिल। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर, तुम यहाँ इतने लंबे समय तक ठहरे हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू, लेकिन तुम्हें मेरे हाथ को नहीं मेरे होठों को किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द सैलो, अब्बा बिल ने कहा, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रोदर ऑफ स्लीप, मृत्यु निंद्रा का भाई होती है। इज ही नॉट, क्या ये सत्य नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसने खुश राजकुमार के होठों को चूमा और गिरा और उसके पैरों में ही मर गया। एट द मोमेंट ए क्यूरियस क्रेक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू, और तभी मूर्ति के अंदर भी किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। क्रेक, टूटना। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे मानो कोई चीज़ टूट गई हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, तथ्य ये था उस मूर्ति का जो हृदय था वो कांच का था, उसके दो टुकड़े हो गए। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल्ली हार्ड फॉस्ट, और निश्चित रूप से इतना कोहरा पड़ा कि बिल्कुल मार देने वाला पाला पड़ा। Early the next morning the mayor of walking in the square below in company with the town councillor। मेयर कहते हैं महापौर और काउंसिलर कहते हैं पार्षद, है ना। अगली सुबह को महापौर अपने पार्षदों के साथ शहर के राउंड पर निकले, शहर में घूमने के लिए निकले। एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैट्यू, जैसी वो स्तंभ के पास से गुजरे उन्होंने खुश राजकुमार की मूर्ति को देखा। डियर मी हाउ से बी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा, मेरे प्रिय दोस्तों, ये खुश राजकुमार की जो मूर्ति है अब कितनी मामूली सी दिखती है। सेबी, मामूली सी। हाउ सेबी इंडीड, हाँ कितनी मामूली सी दिखती है। क्राइड द टाउन काउंसिलर, उन पार्षदों ने कहा।
हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो अपने महापौर की बात से हमेशा सहमत रहते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वह उसे देखने के लिए गए। द रब्बी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार की मणि चली गई। हिज आइज आर गॉन, आंखें चली गई। एंड हीज गोल्डन नो लॉन्गर, और इस पर अब कोई सोने की परत नहीं है। सेड द मेयर ने कहा। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर, अब तो यह एक भिखारी की अपेक्षा कुछ नहीं लगता, एक भिखारी जैसा लगता है। एंड हेयर इज एक्चुअली डेड बर्ड एट हिज फीट, और देखो इसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर ने अपनी बात को जारी रखा। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट बी अलाउड टू डाई हेयर, और हमें एक घोषणा करनी चाहिए कि किसी भी पक्षी को यहाँ ना बैठने दे जाए और ना मरने की अनुमति दी जाए। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन क्लर्क ने इस सुझाव को नोट किया। सो दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने खुश राजकुमार की स्टेच्यू को, मूर्ति को उतार दिया। एज इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब ये कोई सुंदर नहीं रही। ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, अब कोई लाभदायक नहीं रही। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन फ्यूरेंस, तब उन्होंने उस मूर्ति को एक भट्टी में पिघलाया। स्टेच्यू मूर्ति, मेल्टेड पिघलाना, फ्यूरेंस भट्टी। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री के कर्मचारी ने कहा, जो ओवरसियर था, क्या कहा, क्या विचित्र बात है। दिस ब्रोकन लीड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फ्यूरेंस, इस टूटी हुई मूर्ति का हृदय भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड सैलो वाज आल्सो लाइंग, इसलिए उस कांच के हृदय को वहाँ फेंक दिया, कूड़ेदान पर वहाँ फेंका जहाँ वो अब्बा बिल पक्षी मरा हुआ पड़ा था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, भगवान ने अपने देवदूत से कहा, जाओ पृथ्वी से दो मुझे बहुमूल्य चीज़ें ला कर के दो, उस शहर से मुझे दो बहुमूल्य चीज़ें ला कर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड्स, और उन देवदूत ने ले जा कर के वो मरा हुआ पक्षी और वह खुश राजकुमार का टूटा हुआ कांच का दिल, हृदय, उसको ले जा कर के दिया। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, भगवान ने देवदूत से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर ईवर मोर, यह जो पक्षी है ये मेरे स्वर्ग में हमेशा तक गायन करेगा, अपने मीठे मीठे गीत गाएगा। हैं मोर इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्राइस मी, और ये जो खुश राजकुमार है ये इस पक्षी के गीतों की प्रशंसा करेगा। तो यहीं पर हमारा इलेक्शन फिनिश होता है। इसके जो राइटर थे ऑस्कर विल्डे थे। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग में है, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रब्बी फॉर द मिस्ट्रेस, खुश राजकुमार ने दर्जिन के लिए वो मणि क्यों भेजी। व्हाट डज द सेलो डू इन द मिस्ट्रेस हाउस, अब्बा बिल ने उस दर्जिन के मकान में क्या किया। द मिस्ट्रेस लिव्ड इन ए पुअर हाउस,
वो दर्जिन एक छोटे से मकान में रहती थी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने में एक बेड था। हर लिटिल बॉय वॉज लाइंग इल, उसका बेटा बीमार पड़ा था। ही हैड ए फीवर, बुखार था। एंड वॉज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी मम्मी से संतरा मांग रहा था। हिज मदर हैड नथिंग टू गिव हिम, उसकी मम्मी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। बट रिवर वाटर, लेकिन नदी का पानी। सो ही वॉज क्राइंग, इसलिए बच्चा रो रहा था। सो द हैप्पी प्रिंस सेंट ए रब्बी फॉर द मिस्ट्रेस, इसलिए खुश राजकुमार ने वो मनी उस दर्जिन के लिए भेजी। वहन द सैलो कैम इन द पुअर वोमेंस हाउस, जब वो पक्षी उस महिला के घर में आया। ही सा द बॉय टॉसिंग रब्बी ऑन द टेबल बिसाइड द वोमेन थिम टॉसिंग फेवरसली ऑन हिज बेड, तो उसने देखा वो लड़का बुखार से पीड़ित होकर के करवटें बदल रहा है। द सेवलो होप्ड इन द रूम, वो अब्बाबील पक्षी कमरे में उछल गया। ही लेड द ग्रेट रब्बी ऑन द थम्बल बिसाइड द वोमेंस टेबल बिसाइड द वोमेंस थिम्बल, और उसने वो मणि उस औरत के अंगुलिस ताने के पास मेज पर रख दी। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर उसने बिस्तर का उसके बेड का चक्कर लगाया। फैनाइंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, उसने अपने पंखों से उसके माथे को हवा की। द बॉय फेल्ट कूल, लड़के को थोड़ी ठंड महसूस हुई। एंड बेटर, और अच्छा महसूस किया। एंड सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर, और गहरी निंद्रा में सो गया। स्लम्बर, निंद्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द सैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। अब्बाबिल पक्षी जब शहर के ऊपर से उड़ा तो उसने क्या देखा। हमारा इसका जो आंसर है, उसका जो पहला हेडिंग है वो ये है, द प्रिंस आस्क्ड द सैलो टू फ्लाई ओवर हिज सिटी एंड टेल हिम व्हाट इट सा देयर। राजकुमार ने उस अब्बाबिल पक्षी से कहा कि तुम मेरे शहर के ऊपर से उड़ो और जो भी तुम्हें दिखे वो मुझको बताओ। वाट द सैलो सा, उस पक्षी ने क्या क्या देखा। द सैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, वह अब्बाबिल पक्षी शहर के ऊपर से उड़ा। ही सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, उसने देखा कि धनी लोग अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती कर रहे हैं। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, और भिखारी दरवाज़ों पर बैठे हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, वह एक अंधकार में गली में उड़ा। ही सा द वाइट फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, उसने बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखे जो भूखे थे और वे अंधकार में गली की ओर देख रहे थे, बेचैन थे। अंडर द archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. एक मेहराब के नीचे दो बच्चे खड़े हुए एक दूसरे को आलिंगन में लिए हुए थे, दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए थे। दे सैड, उन्होंने कहा, हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाइट हेयर शाउटेड द वॉचमैन, चौकीदार चिल्लाए, लड़कों तुम्हें यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और चौकीदार ने उन लड़कों को बारिश में बाहर निकाल दिया। कंक्लूजन, देन द उपसंहार, देन द सैलो फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तब वह पक्षी उड़ा और उसने खुश राजकुमार को कहानी सुनाई जो उसने देखा। व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंटेन्ड इन द स्टोरी, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस कहानी में दर्शाई हैं। वाई आर दे प्रीशियस, वो कौन सी मूल्यवान हैं, बहुमूल्य हैं। इंट्रोडक्शन, वन डे गॉड सेड टू वन ऑफ हिज एंजल, एक दिन भगवान ने अपने एक देवदूत से कहा, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, मुझे शहर से दो बहुमूल्य चीज़ें ला कर दो। द प्रीशियस थिंग, बहुमूल्य चीज़ें।
द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। उस देवदूत ने वो कांच का हृदय और मरा हुआ पक्षी ले जाकर भगवान को दिया। गॉड एप्रिसिएटेड द चॉइस मेड बाय द एंजल। भगवान ने उस देवदूत की चॉइस की प्रशंसा की। गॉड सेड, उसने कहा भगवान ने कहा, यू हैव राइटली चूजन फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज। तुमने दोनों चीज़ें अच्छी चुनी हैं। यह अबाबिल पक्षी मेरे स्वर्ग में अपने मीठे गायन करेगा, मीठे गीत गाएगा। दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर एवर मोर। ये मेरे इस बगीचे में गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्राइस मी। और ये खुश राजकुमार इसके गीतों की प्रशंसा करेगा। वाई प्रीशियस, ये बहुमूल्य क्यों थी? द हैप्पी प्रिंस वॉज सैड टू सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ हिज सिटी। खुश राजकुमार शहर के भद्देपन को देखकर, कष्टों को देखकर दुखी होता था। द सेलो वॉज गोइंग टू इजिप्ट, और वह अबाबिल पक्षी भी मिस्र जा रहा था। ही गेव अप हिज मिशन, उसने अपना जो मिशन था वो छोड़ दिया। एंड बिकेम द मैसेंजर ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार का संदेशवाहक बन गया। ही गेव अप हिज ही implemented and executed the wish of the happy prince, और उसने खुश राजकुमार की सभी इच्छाओं को पूरा किया। The happy prince gave his rabbi snuffers and leaves of gold that covered his body for the sake of the poor people of the city। खुश राजकुमार ने उसे मणि दी, नीलम दिए, और उसके शरीर जो सोने की परतों से ढका था वो दिए, ताकि वो गरीब शहर के गरीब लोगों में उन्हें बांट सके। द सेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अबाबिल पक्षी और ठंडा हो गया। बट ही डिड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो खुश राजकुमार को छोड़ना नहीं चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल, वह उसे बहुत प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door and tried to keep himself warm by flapping his wings। उसने नान बाई की दुकान के दरवाजे से एक टुकड़ा उठाया, रोटी का टुकड़ा उठाया, और अपने पंखों को फड़फड़ा करके गर्म करने का प्रयास किया। He died and fell at the prince's feet, वह गिरा और खुश राजकुमार के पैरों में ही मर गया। कंक्लूजन। The happy prince and the swallow sacrificed their lives for the service of the poor। खुश राजकुमार और वह अबाबिल पक्षी गरीब लोगों की सेवा के लिए अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। Why do the courtiers call the prince the happy prince? दरबारी लोग उसे खुश राजकुमार क्यों कहते थे? Is he really happy? क्या वो वास्तव में खुश था? What does he see all around him? वो अपने चारों तरफ क्या देखता है? The courtiers called the prince the happy prince because he lived in the palace where he did not know what sorrow was while he was alive। खुश राजकुमार एक ऐसे महल में रहता था जहाँ पता नहीं होता था कि दुख क्या होता है। दुख को अंदर ही नहीं आने दिया जाता था जब वो जीता था। ही इज़ रियली नॉट हैप्पी, लेकिन अब वो वास्तव में खुश नहीं था। ही सीज द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ हिज सिटी ऑल अराउंड हिम, वह अपने शहर के चारों तरफ उसके भद्दा स्वरूप और कष्टों को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द सेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? अबाबिल ने राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ा और वो मिस्र क्यों नहीं गया? द सेलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अबाबिल पक्षी राजकुमार को छोड़ना नहीं चाहता था, उसने उसको छोड़ा नहीं और वो मिस्र भी नहीं गया। द प्रिंस हैड बिकेम टोटल ब्लाइंड, नंबर 1, राजकुमार बिल्कुल अंधा हो गया था और वो अबाबिल पक्षी उसे छोड़कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। द प्रिंस सेक्रीफाइड हिज ऑल फॉर द सर्विस ऑफ द पुअर,
खुश राजकुमार ने दूसरों की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। द सैलो लव्ड हिम ट्वेल, और वह बाबिल पक्षी उसे प्यार करने लगा था। नेक्स्ट, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड रब्बी फॉर द सेमिस्टर्स, खुश राजकुमार ने दर्जिन के पास वो मनी क्यों भेजी। वाट डज द सैलो डू इन द सेमिस्टर्स हाउस, और अब्बा बिल ने उसके घर में दर्जिन के घर में क्या किया। द हैप्पी प्रिंस सेंड्स ए रबी फॉर द सेमिस्टर्स बिकॉज शी इज पुअर टू अफोर्ड ऑरेंज फॉर हर इल सन, खुश राजकुमार ने वो मनी उस दर्जिन के यहाँ इसलिए भेजी क्योंकि वह बेचारी बहुत गरीब थी और अपने बीमार बेटे को एक संतरा भी खरीद कर नहीं दे सकती थी। द सैलो पुट द रबी ऑन द टेबल इन द हाउस ऑफ द सेमिस्टर्स एंड फ्लाइज जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, अबाबिल पक्षी ने वह मणि उस दर्जिन के घर में मेज पर रख दी और लड़के के बेड के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और अपने पंखों से उसके माथे को हवा की। नेक्स्ट, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सेफेयर्स एंड वाई, वह राजकुमार किसके लिए नीलम भेजता है एंड वाई क्यों। द प्रिंस सेंड द स्पेयर्स फॉर द यंग प्ले राइट, वो नाटककार के लिए वो नीलम भेजता है। बिकॉज इज हंग्री एंड कोल्ड, क्योंकि भूखा बहुत ठंड लग रही है। एंड फॉर द मैच गर्ल, और उस माचिस वाली लड़की के लिए। टू सेव हर फ्रॉम हर फादर्स बीटिंग, ताकि उसके पापा उस लड़की को ना पीटे, उससे बचाने के लिए वो भेजता है। वाट डज द सैलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी, वो अब्बा बिल पक्षी ने क्या देखा जब वो शहर के ऊपर उड़ा। वैन द सैलो फ्लाइज ओवर द सिटी, जब वो शहर के ऊपर से उड़ा। इट सी दैट द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, कि जो धनी लोग अपने घरों में मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। द बेगर सिटिंग एट द गेट्स, भिखारी उनके दरवाजे पर बैठे हैं। द पुअर चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन, और बच्चे भूख से कष्ट भोग रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन पूरा हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था कि इन क्वेश्चंस के जो ऑर्डर्स हैं, क्रम है, वो गलत हो रहे हैं। इनको थोड़ा अपनी बुक के अनुसार आप छांट करके सही कर सकते हैं। और दूसरे, आप इनको लर्न भी करना है, क्योंकि जिस तरह से हम आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो हम आपका जो टेस्ट है वो भी ऑनलाइन ही लेंगे। मैं आपके सब लेसन सुनूंगा, सब क्वेश्चंस भी, ऑनलाइन रिटन टेस्ट भी लूँगा। तो इसलिए आप इनको प्रिपेयर करें। और ये हमारी इस बुक का 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरी बुक को पढ़ाएंगे और इसका कोर्स पूरा हो चुका है। थैंक्स।